जय हिंद बच्चों, मैं अजीत सिंह, मैथ्स फैकल्टी, तक्षशिला डिफेंस एकेडमी। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स पेपर की एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे मैथमेटिक्स का कौन सा सेक्शन टफ आया, कौन सा सेक्शन इजी आया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स बेसिक से सीखनी है और आप ये चाहते हैं कि क्वेश्चन देख के आपके अंदर सोल्यूशन जनरेट हो जाए, आप प्रोसेस जान जाएं, तो आपको बेसिक से पढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 90% बच्चे ना उनको एनसीईआरटी ढंग से आती है, ना ही आर डी शर्मा आती है, कोई बुक्स नहीं आती, 11-12 की कोई बुक्स उनको नहीं आती और वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स बेसिक से जाननी है तो आप हमारी एकेडमी आ सकते हैं। मैं आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक। फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, जी एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक। ये बेसिकली दो फंक्शन दे दिया। अब आपको मॉडुलस की जानकारी होनी चाहिए, मॉडुलस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको फंक्शन आना चाहिए। विदाउट फंक्शन कैलकुलस नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन आजकल है क्या, बहुत सारे बच्चे कैलकुलस पूरी पढ़ लेते हैं लेकिन फंक्शन नहीं पढ़ते, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें सिखाता है क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, ग्राफ कैसे बनता है, बहुत सारी बातें फंक्शन बताता है। तो ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स, ठीक है, और यहां पे एच एक्स को डिफाइन कर दिया, एच एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। एच एक्स को इंटीग्रेट करना है -1 to 1। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, हमें एच एक्स निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एच एक्स को कैलकुलेट करना है। हम एच एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच एक्स बराबर दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये गिवन है ये, ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स क्या हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और फंक्शन जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा गया है -1 to 0 एच एक्स, मतलब ये पूछा गया है। यहां से अगर हम बात करें मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, अब इस क्वेश्चन में अगर किसी भी बच्चे का बेसिक बिल्कुल खराब है तो वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकता है। तो अब हमें क्या है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मॉडुलस हमें आता है, मॉडुलस अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है बेसिकली, तो मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है -1 to 0, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, -1 to 0 करना है। तो अब x की वैल्यू बेसिकली क्या है, आपको ये बात बताई जा चुकी है कि अगर कभी भी इंटीग्रल आपके पास ऐसे लिखा हो a to b एफ एक्स डी एक्स, ये बात बहुत बार मैंने बताई, तो x बेसिकली क्या होगा, x हमेशा क्या होगा, x a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें बेसिकली, तो x क्या -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है। आपको पता है कि अगर x -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो अगर हम इस फंक्शन को देखें, x 0 से अगर छोटा है, तो आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। बेसिकली x अगर 0 से छोटा है तो 1 से छोटा होगा ही, ऑब्वियसली छोटा होगा। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये जो लिखा है x -1, क्योंकि x 0 से छोटा है तो 1 से छोटा होगा, तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या, नेगेटिव है। और आप जानते हैं मॉड x के बारे में कि मॉड x फंक्शन बेसिकली जो होता है, 3 केस होते हैं इसके। x पॉजिटिव अगर है तो क्या आता है, x आता है। x अगर 0 है तो क्या आता है, 0 आता है। x अगर 0 से छोटा है तो कितना आता है, -x आता है। तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, बेसिकली ये क्या आ जाएगा, -x आएगा, मतलब बाहर माइनस लग जाएगा, मॉड हट जाएगा, ठीक। और आपको पता है ये बेसिकली कि अगर x 0 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1, ठीक है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा बताने का, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, आप ये समझ सकें कि पेपर आता कहां से है। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी हर साल अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एनडीए में आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 250 नंबर लाएं, तो आप बिना सोचे समझे हमारी एकेडमी आ सकते हैं। तक्षशिला डिफेंस एकेडमी, अलीगंज में इसका सेंटर है। आप आइए, विजिट करिए, 1-2 डेमो क्लासेस हम आपको देंगे और आपका भी डेमो हम लेंगे, आपका लेवल चेक करेंगे, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पेपर की आंसर की आपको दे दी जाएगी।
ठीक है, आंसर की का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के नाम से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है, क्वेश्चन यहां पे लिखा है, अगर हम इसकी बात करें यहां पे, ये बेसिकली इंटीग्रल है हमारे पास। देखिए एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये समझना है क्वेश्चन को करना कैसे, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग सारे क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, एकदम डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक, और हमसे पूछा है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप वहां ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा किसी, या आप डायरेक्टली आप आंसर इसका निकाल दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बार बार आपसे बताया कि मैथमेटिक्स ट्रिक का नाम नहीं है। जो लोग ट्रिक पढ़ के जाते हैं आज रो रहे हैं एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर डेफिनेट इंटीग्रल में ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो 0 टू ए, अगर मैं ए को 0 ले लूं और इसको मैं बी को ए कर दूं, तो ये हमारे पास हो जाता है एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी मेनली कहती क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इस इंटीग्रल में हम x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रखें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखें, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलती है, वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज बहुत हमारे पास, फॉर्मूले बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पे यूज करनी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक कभी भी मैथ्स के मास्टर नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जीएटी सेक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स आपका रुकेगा, हर बार रुकेगा। आप 2 अटेम्प्ट दें चाहे तीसरा अटेम्प्ट दें, हर बार आपका रुकेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 0 टू पाई बाई 2 ए प्लस साइन एक्स अपॉन 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल लिखा है। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है? मैंने आपको बार बार बताया, कभी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आए, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए, आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोचना है। अगर ये इंटीग्रैंड हमारे पास है, अगर इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। ठीक है, प्रॉपर्टी लगानी, प्रॉपर्टी हमारे पास गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम वही लगाते हैं जो इसके पहले मैंने आपको बताई। तो अब देखिए, अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो अगर हम प्रॉपर्टीज में लगाएं, अगर मैं इसको आई मान लूं थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो मैंने क्या की, वो प्रॉपर्टी यूज करी जो अभी मैंने आपको बताई। तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया। x की जगह x को किससे रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से करेंगे। ठीक, तो मैंने जब यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, a प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। इसको फिर से हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर दूंगा। जब ऐड करूंगा 1 प्लस 2 करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इंटीग्रैंड क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों इंटीग्रैंड क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो आ जाएगा अपने पास a प्लस साइन एक्स प्लस a प्लस कॉस एक्स अपॉन 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। और आप जानते हैं इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो यहां से i बराबर कितना आ जाएगा? π/4 आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन अब की बार यूपीएससी ने डाले हैं सारे क्वेश्चन बेसिक से आए। बार बार मैं कहता हूं बेसिक मजबूत करिए, ट्रिक से काम नहीं चलेगा। जिन एकेडमी में ट्रिक से पढ़ाई हो रही है वो बच्चे रो रहे हैं आज, कोई मतलब नहीं ट्रिक से पढ़ाई करने का। आपको पूरी तैयारी 250-300 नंबर की करके जानी है। बच्चा पहले ही मान लेता है कि हमें 30% नंबर लाने, तो 30% की तैयारी करके जाता है। तैयारी आपको पूरी 100% करनी, तभी आप एनडीए में परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिकली आंसर की का जो है लिंक दे दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आपको मैथमेटिक्स में अगर कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत, आप कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इस एकेडमी एक बार जरूर विजिट करिए। ठीक है, मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अगर आप फाउंडेशन में आते हैं तो मैं आपको फाउंडेशन के साथ बोर्ड की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, बोर्ड के साथ साथ एनडीए हो जाएगा आपका और जेई मेंस हो जाएगा। मैं आपको जेई मेंस लेवल तक मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के पेपर को अगर क्वालिफाई करना है और अच्छा करना है इस पेपर में, तो आपको मेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेंस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप बोर्ड पढ़ के सोच रहे हैं इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर आप पूछ सकते हैं, आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।